तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई थी 2019 में, तो उसको कैंसिल करके 2021 की नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसमें वैकेंसीज की जो संख्या है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उसको बढ़ा दिया गया। और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो आपका टॉपिक रहेगा पहला, वो हरियाणा का सामान्य ज्ञान, संपूर्ण सामान्य ज्ञान होगा। उसमें देखिए पहला तो आपका आ जाएगा संक्षिप्त परिचय। और दूसरा जो टॉपिक आएगा इसी में हरियाणा का इतिहास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो हरियाणा की जो भूमिका रही है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। और हरियाणा प्रदेश का उदय, इससे भी आएंगे। हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है, इससे भी आएंगे। और हरियाणा प्रशासनिक ढांचा, और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, बस जनसंख्या है, इससे भी रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर आता है सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। नेक्स्ट आता है हरियाणा की जो पशु संपदा है, इससे भी आएंगे। और इसी में अगला टॉपिक है खनिज पदार्थ, वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण। नेक्स्ट आता है प्रमुख उद्योग। और अगला जो आता है आपका कल्याणकारी जो योजना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपका क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है परिवहन व्यवस्था जो है, और एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज और लिटरेचर मतलब भाषा और साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे। और खेल से भी आएंगे। धार्मिक एवं तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, और स्वतंत्रता संग्राम में जो हरियाणा की जो भूमिका रही है, इससे भी आएंगे। और हरियाणा में जो प्राचीन नगर हैं, उससे भी आएंगे। और स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की अनुसंधान कार्य, और सामाजिक व सांस्कृतिक दर्शन, इससे भी आएंगे। और गाइस अगला इसी में आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से, व्यक्ति परिचय, और हरियाणा का जो सामान्य ज्ञान, जो कि पैटर्न जो रहेगा वो आपका अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ। चलिए अब गाइस देखिए, अब आपका जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो आएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल मतलब विश्व का भूगोल तो आएगा ही, और साथ में भारत का भी भूगोल आएगा, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। और गाइस साइंस से आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, सॉरी साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से भी क्वेश्चन आएंगे। और जो मिक्सचर क्वेश्चन होंगे विविध सामान्य ज्ञान, और कृषि तथा पशुपालन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में पहला टॉपिक हो जाएगा सादृश्यता, एनालॉगी, वर्गीकरण, श्रृंखला, सांकेतिक भाषा परीक्षण, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आएंगे। वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे। गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, ये भी आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। न्याय निगमन मतलब श्लोक से भी क्वेश्चंस आएंगे। निर्णायक क्षमता, लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर से जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे। और श्रेणी परीक्षण मतलब कुछ नंबर दिए होंगे जैसे कि 4, 8, 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। बेन आरेख से भी आएंगे। और समय क्रम परीक्षण से भी क्वेश्चंस आएंगे। गाइस मैथ की बात कर रहे थे, तो मैथ में जो पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, इससे भी आएंगे। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आएंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात एवं समानुपात, फिर परसेंटेज प्रतिशतता से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, फिर एसआईसीआई जो आते हैं क्वेश्चन वो भी आएंगे, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप मतलब भागीदारी वाले क्वेश्चंस। एवरेज, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, फिर टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, और सारणियोग्राफ और उसके प्रयोग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे। और मेंसुरेशन, और लास्ट में आता है सांख्यिकी। हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी में देखिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार वितरण होते हैं जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच
सेकंड टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा टॉपिक है सिनोनिम्स। फोर्थ मतलब चौथा टॉपिक का हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। और 5 मतलब पांचवा टॉपिक है स्पेलिंग, जो स्पेलिंग भरने को आती हैं। और छठा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आठवां टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इससे भी आएंगे। क्लोज टेस्ट, इससे भी आएंगे। और जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, और अब हम लोग देखते हैं आगे की कौन कौन से मतलब करंट अफेयर से क्या क्या आएंगे क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स में आपका पहला टॉपिक जो हो जाएगा, लास्ट एक साल का करंट अफेयर्स पूरा तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, योजनाएं, वित्तीय जागरूकता और खेल। और गाइज़ ये था आपका ऑफिशियल सिलेबस। मैंने आपको बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।